मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में बिठाया है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुन पाए, परमेश्वर के वचन की आशीष को ले पाए। कितने लोग हैं जो आज के दिन इस दुनिया में नहीं है, वो बीमारी के द्वारा, अचानक एक्सीडेंट के द्वारा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा है। हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए कितनी बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा धन दौलत नहीं है, ज्यादा सुख नहीं है। इन्हीं बातों में उलझे रहने के कारण हम कई बार निराशा का जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? हे परमेश्वर, आज का दिन तूने मेरे जीवन में दे दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष, क्योंकि तूने मुझे याद रखा है। अगर मेरे जीवन में आज का दिन है तो ये तेरे अनुग्रह से है। तूने मुझे संभाला है, मुझे तंदुरुस्ती दी है, इसलिए मैं तेरे चरणों में हूं। कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके पास धन दौलत है, पैसा है, अच्छा घर मकान गाड़ी बंगला सब है, लेकिन वो इस संसार को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जिधर मनुष्य की आत्मा तड़पती है उस नरक की आग में जलने के लिए चले गए। उनका सामान, उनका घर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। तो एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी खुशी की बात कौन सी है? बड़े आनंद और हर्ष की बात क्या है? तूने मुझे संभाल कर रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद इसके लिए। इसलिए जब मैं इसके चरणों में आता हूं, मेरे आंखों से आंसू क्यों गिरते हैं? मैं उसका धन्यवाद क्यों देता हूं? अगर तूने मुझे स्मरण ना रखा होता, अगर तूने मुझे याद ना रखा होता, अगर तूने मेरी सुधि ना ली होती, तो मैं आज के दिन तेरे चरणों में आ नहीं पाता। आज के दिन मैं तेरी स्तुति कर नहीं सकता था। इसलिए मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वजह है। प्रभु तूने मुझे स्मरण रखा है और मुझे चला रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं, तभी हमारे जीवन में एक परमेश्वर के वचन से हमें आत्मिक उन्नति मिलती है। आप जिधर जिधर भी परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें, तभी आपको परमेश्वर के वचन से समझ में आएगा। प्रभु, इस दुनिया में जब लोग शौक मौज कर रहे हैं, लोग जब ऐशो आयाशी का जीवन जी रहे हैं, जब लोग इस पृथ्वी के धन के पीछे भाग रहे हैं, उस समय मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है करके मुझे जानना है। मेरे जीवन से तू खुश कैसे होगा, मुझे वो समझना है। उसके लिए हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्ड्स 9। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्ड्स 9। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 वचन। કેમ કે અમે દેવના સેવક સાથે કામ કરનાર છીએ, તમે દેવની ખેતી, દેવની ઇમારત છો। आमीन। हिंदी में पढ़ लें।
क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। इधर प्रभु के वचन से हमने पढ़ा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इंग्लिश में वो वर्ड क्या आया, पढ़ेंगे? For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. को-वर्कर, इंग्लिश में वर्ड आया को-वर्कर, उसके साथ काम करने वाले। सहकर्मी, हिंदी में सहकर्मी है, हिंदी में, गुजराती में उसके साथ काम करने वाला सेवक। यानी जब आप इस वचन को हम खोलकर समझते हैं, परमेश्वर के साथ काम करने वाले या सहकर्मी, सहायक, उसके काम में साथ में हमें एक मौका मिल गया तो हम उसका काम करें। यानी एक काम को मिलकर दो जन कर रहे हैं। अब अच्छी तरह ध्यान दें, परमेश्वर का वचन हम जब सीख रहे हैं, प्रभु का दास पौलुस कुरंथ की कलीसिया को जब लिख रहा है तो क्या लिखता है? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब साथ में काम करने वाले, एक साथ मिलकर काम को पूरा करने वाले। अब ये बात बोलने में और समझने में, सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, उतना इसकी गहराई में जाएंगे तो इसका बहुत वजन है इस बात का। उसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज किसी बड़ी कंपनी में एक व्यक्ति को पार्टनर बना लिया जाए या उसको साथ में रख लिया जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्यशाली बात है। और वो अपने अच्छे से दूसरे को बताता है, मैं उस कंपनी का जो मालिक, उसके हम दोनों मिलकर दो मालिक हैं, जितना हक उसको है उतना ही मेरे को है। तो इधर प्रभु के वचन की गहराई को जब हम समझते हैं, इधर प्रभु का वचन बोलता है तुम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो। अब बात आती है इस वचन को समझने की। प्रभु, मैं मिट्टी का मनुष्य, तेरी सृष्टि, तेरे द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति तेरे साथ मिलकर काम कैसे करेगा? इस दुनिया में कोई भी मालिक अपने नौकर को अपने बराबर में कभी आने नहीं देता। एक दास को स्वामी कभी भी अपने बराबर में नहीं लाता है। इसी तरीके से आप ये समझिए कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करते समय, मनुष्य उसकी सृष्टि है, आप और मैं उसकी सृष्टि हैं, और सृष्टि के अलावा मैं और आप उसके लायक नहीं थे। हमारा बैकग्राउंड, हमारा खुद की पहचान क्या थी? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु के कारण मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सबने पाप किया। पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ काम कर नहीं सकता है। एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ मिलके काम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। ये पापी मनुष्य को परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया है। आप ये ना समझे कि आप, प्रभु का वचन आपको बोलना आ रहा है, सुनना आ रहा है, समझना आ रहा है, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा खूबी होने के कारण ऐसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की और देखा
सब के सब अधर्म में चले गए हैं। कोई एक भी बुद्धिमान नहीं है जो उसके बारे में सोचे। मनुष्य पाप में जाने के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजदीकी में आ नहीं सकता था। यानी उसके लायक नहीं, उसका इतना ऊंचा स्टैंडर्ड। और हम, वचन कहता है, परमेश्वर के दुश्मन थे हम। आप ये ना सोचे कि आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ आपकी खूबी के कारण हुआ। आप परमेश्वर के दुश्मन थे और दुश्मन के लिए एक ही सजा होती है, उसको मारना है। लेकिन हम उस परमेश्वर के पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने उस सिंहासन को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर एक आम इंसान बनकर इस पृथ्वी में आया। वो इंसान का रूप धारण करना ही परमेश्वर के लिए एक बड़े अचंभे की बात थी। मैं कितनी बार इस बात के ऊपर ध्यान दिया, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। स्वर्ग में बैठा बैठा ही हमारे पापों को क्या कर सकता था? क्षमा कर सकता था, कर सकता था। इसमें कोई कठिन बात। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई कभी समझ नहीं, हमें ये समझ में नहीं आएगा। उसकी पीठ में जो एक काम 40 कोड़े मारे गए वो मेरे लिए। हमें ये कभी समझ में नहीं आएगा उसका प्रेम, कि जब उसके सिर पे कांटों का ताज घुसेड़ा गया उसका दर्द कैसा था। दोनों पांव और दोनों हाथों में कील ठोक कर जब क्रूस पर लटकाया, वो दर्द, वो प्रेम की गहराई हमें समझ में नहीं आया। वो सब किसके लिए सहा है प्रभु ने? मेरे और आपके लिए। मसीह जीवन में अगर आपको लंबा प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता बना के चलना है, आपको उसके साथ हर दुख परेशानी मुसीबत में प्रभु में बने रहना है, आपको गोलगत्था के पहाड़ को हमेशा याद रखना है। आपको उस क्रूस की कथा को दिल में बसा कर रखना है कि मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु क्रूस पर अपना जान दिया है। मैं पापी के कारण वो स्लीब पर मर गया। इसलिए किसी के कहने से नहीं, किसी के प्रेशर से नहीं, किसी लालच से नहीं, किसी फायदे के लिए नहीं, मैं उसके प्रेम की गहराई को चख कर, अनुभव करके फिर उसके पीछे चलने का निर्णय ले रहा हूं। इसलिए मेरे समाज, मेरे धर्म, जाति, लोग, पहचान, उन सबको मेरे पास जवाब देने के लिए क्या है? जितना प्यार मेरे प्रभु ने मुझसे किया है, उसके बराबर में इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए उसके प्रेम को समझकर मैं उसके पीछे चल रहा हूं या चल रही हूं। मेरे प्यारों, हो सकता है घर में आप अकेले होंगे, हो सकता है आपका समाज आपको परेशान कर रहा होगा, हो सकता है आपके लोग खिलाफ होंगे। आपको चलने की ताकत कहां से चाहिए? क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो आपके लिए जान दिया है, उस प्रेम की गहराई में एक ताकत है जो आपको चलने की सामर्थ्य देगी। वही ताकत है जो एक मनुष्य को अपना प्राण देने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार करती है। जब ये समझ में आएगा, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दे दिया, मेरे को जीवन देने के लिए उसने अपनी जान दे दी है, फिर एक दिल से निर्णय आता है। किसी के कहने से हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। मेरे पर्सनली, व्यक्तिगत जीवन में मैंने उसके प्रेम को पा लिया। अब मैं उसके पीछे चल रहा हूं, और जब मैं उसके पीछे चल रहा हूं, मैंने अपना पापी हृदय उसको सौंप दिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा की शाप मेरे ऊपर लग गई और मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया। कल तक मैं शैतान का मंदिर था, कल तक मेरे ऊपर पूरा शैतान का हक था,
लेकिन आज मेरे ऊपर किसी शैतान का हक नहीं, शराब का अधिकार नहीं, मृत्यु का अधिकार नहीं, पाप का अधिकार नहीं। अब टोटली मेरा यीशु मेरे अंदर वास कर रहा है। अब किसी दूसरे के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है। जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आकर वास कर रहा है तो अब अगला कदम, मैं मेरे प्रभु के पीछे जब चल रहा हूं, मैं उसका काम कर रहा हूं। कैसे? आज मेरे शरीर को, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास शरीर है, लेकिन सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य के द्वारा, ये शरीर के द्वारा हम दूसरे लोगों तक परमेश्वर को लेकर जाते हैं। यानी जो लोग प्रभु में नहीं है, परमेश्वर मेरे द्वारा या एक विश्वासी के द्वारा उस व्यक्ति से बात करने के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर का काम करने के लिए हम सहकर्मी हो गए। सहकर्मी कैसे? परमेश्वर आत्मा है, उसकी आत्मा जब मेरे अंदर समा जाती है, वो मेरा शरीर लेकर दूसरे व्यक्ति से बात करता है। ऐसे हम उसके लिए सहकर्मी या उसके साथ काम करने वाले बनते हैं। ये हमारी खूबी नहीं थी। जरा रुक कर इस वचन को पढ़कर सोचे और उधर हाथ रख के बोले, प्रभु सहकर्मी, मेरा और तेरे लेवल में फर्क कितना है? कभी नहीं हो सकता। मैंने उसको सहकर्मी नहीं बनाया, उसने मुझे अपना क्या बना लिया? सहकर्मी। इसलिए इस दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष, प्रभु ने मुझे इसके लिए, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाला हूं। किसका काम करने वाला? परमेश्वर। अपने लिए तो सुबह से लेकर शाम को हम काम करते हैं, 500 के लिए, 700 के लिए, 1000 के लिए, इस दुनिया में रोज काम करते हैं। ये पापी पेट के लिए लोग काम करते हैं। भाई वो काम तो करना ही है। जब तक आपके अंदर आखिरी सांस है, आपको काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझते हैं, आपके लिए एक और काम है, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने का। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना, संसार का काम करना, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना, ये दोनों दो है। परमेश्वर का काम करना, उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपके शरीर के द्वारा लोगों को परमेश्वर दिखाई देगा। आपकी आवाज से लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। आपके काम करने के तरीके से लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। इसलिए परमेश्वर के साथ काम करना है तो अच्छी तरह समझना है, प्रभु तूने मुझे गंदगी से उठाया, तूने मेरे वो पापों को धो डाला जो कोई धो नहीं सकता था। अब मेरी स्वेच्छा से प्रभु इस शरीर को तेरे लिए अर्पण करता हूं, तू इसको इस्तेमाल कर। प्रभु तू इसको इस्तेमाल कर, तेरी महिमा के लिए मेरा शरीर इस्तेमाल हो जाए। वो है कोवर्कर, सहकर्मी, साथे काम करने का मतलब। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसको गुलाम, लाचार या एक दास करके नहीं बनाया है। पढ़ लीजिए प्रभु के वचन में, उत्पत्ति 1:26, Genesis chapter 1 verse 26. અને દેવે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ. पूरा करें उसको. અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના
आकाशना पक्षियों पर तथा ग्राम्य पशुओं पर तथा आखी पृथ्वी पर पेटे चालना सगरा प्राणियों पर तो अमल चलावे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इधर आपको अच्छी तरह ये आयत बड़े तरीके से याद होगा। इसके साथ 28 भी पढ़ ले, फिर मैं इसका विवरण करता हूँ। અને દેવે તેઓને આશીર્વાદ દીધા અને દેવે તેઓને કહ્યું, સફળ થાઓ ને વધુને પૃથ્વી ભરપૂર કરો ને તેને વશ કરો અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પૃથ્વી પર ચાલના સગરા પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવો। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अभी ये 2 वचन में एक बात बार बार 2 बार लिखा है। क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाते समय अपने स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप समानता का मतलब उसके अंदर जो वो परमेश्वर ने डाला स्वरूप समानता, वो लाइक एज गॉड, परमेश्वर के समान लगता है। अब उसको परमेश्वर ने बनाते समय अधिकार दिया है। इधर वचन में हमने पढ़ा, तुम पृथ्वी के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, घिसने वाले के ऊपर, सब के ऊपर क्या रखना है? अधिकार रखना है। ये 28 में भी लिखा है, 26 में भी लिखा है। सब के ऊपर तुम्हें क्या देता हूं? अभी इधर से समझ में आता है कि आदम की सृष्टि जब परमेश्वर ने किया तो आदम का स्टैंडर्ड क्या था? कितने लोग मूर्खता के प्रश्न करते, बोले वो ईश्वर अकेला है, उसका मनोरंजन नहीं हो रहा था इसलिए मनुष्य को बना दिया। अब मनुष्य को नाच नचाता है, अब वो खुश होता है देख के। मनुष्य पीड़ा में, दुख में, परेशानी में क्या क्या करता है, वो सारा नाच देखने के लिए किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया। उन मूर्ख इंसानों को मालूम नहीं है कि इस दुनिया में मनुष्य को बनाने से पहले ही परमेश्वर अकेला ने लाखों करोड़ों उसके पास स्वर्गदूत है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो मनुष्य का स्टैंडर्ड, पहले मनुष्य को बनाया कैसा है? बेकार, लाचार, गुलाम, दास, निकम्मा करके नहीं बनाया। बनाते समय, आप अच्छी तरह इस वचन को समझिएगा, बनाते समय अधिकार दिया है। और आपको मालूम है अधिकार किसके ऊपर दिया? उसको आकाश के पक्षियों के ऊपर। आपने पढ़ा होगा, ऊपर से फटाफट उत्पत्ति अगर पढ़ ली, इस रुकना है इधर। वो अधिकार देने के पीछे एक बात छुपी हुई है। आकाश के पक्षियों के ऊपर अधिकार, जानवरों के ऊपर अधिकार, घिस घिस के चलने वालों के ऊपर अधिकार, और पानी की, समुद्र की मछलियों के ऊपर भी क्या है? क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ वचन? परमेश्वर मनुष्य को बनाते समय लाइक एज गॉड, मेरे जैसा है तू, तो बातों में नहीं, तेरे हाथ में अधिकार भी सौंपता हूं। ये अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। इसलिए किसको बोला? कौवे को बोला एलिया को जाकर क्या लेके आ जा। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। आकाश के पक्षियों के ऊपर भी किसको अधिकार है? परमेश्वर को। जानवरों के ऊपर है? गधी का क्या खोल दिया? शेर का मुंह क्या कर दिया? समझ में आया? मछली, पानी की मछली को भी क्या है? अधिकार है। इसलिए योना को क्या बोला? मछली को बोला योना को सीधा किधर ले ले? पेट में ले। किसने बोला? परमेश्वर।
इसलिए परमेश्वर के अधिकार को समझना। फिर घिसरने वाले चींटे के ऊपर भी किसको अधिकार है? आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर ने चींटे से भी बात किया है। लिखा किधर मालूम है? जब योना एक पेड़ के नीचे बैठा था, परमेश्वर ने चींटे को बोला जाके उस पेड़ को काट। वो काट दिया, पेड़ सूख गया। यानी परमेश्वर चींटे के ऊपर भी, घिसरने वाले के ऊपर भी क्या रखता है। और भी बहुत बहुत उदाहरणें हैं। मेंढकों को भेज दिया, क्या क्या कर दिया, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा विषय उधर नहीं जाना है। मेरा विषय आदम को अधिकार कौन सा मिला था? कौन सा अधिकार? जो अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने उसको भी अधिकार दिया है। तू मेरा गुलाम नहीं, तू मेरे साथ मेरे बराबर जैसा है। मेरा स्वरूप यानी एक ओरिजिनल परमेश्वर जैसे दिखता, ऐसे उसकी समानता में दिख रहा है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को यह अधिकार दे दिया। यानी आदम भी किसको बुला सकता है? आकाश में उड़ने वाले किसी भी पक्षी को क्या कर सकता है? बुला सकता है। समझ में आया? वो भी क्या कर सकता है? जानवर से बात कर सकता है, उसको पूछ सकता है, उससे बात कर सकता है। वो भी घिसरने वाले के ऊपर अधिकार है, तो कुछ भी उससे बात। वो भी समुद्र की मछली से क्या कर सकता है? बात कर सकता है। ऐसा काम परमेश्वर ने पृथ्वी पर किसको सौंप दिया? आदम को। यानी उधर से हमें पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाते समय मनुष्य के प्रति सोच क्या है। जय जयकार करने के लिए नहीं। कितने लोग बोलते परमेश्वर ने हमें सिर्फ धन्यवाद करने के लिए, इस काम के लिए नहीं बुलाया आपको। ये तो हम अपनी स्वयं इच्छा से उसको क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं कि जो तूने हमारे जीवन में काम किए, उसके देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। अधिकारी बनाया उसको, लेकिन अधिकारी को शैतान ने क्या छीन लिया? अधिकार छीन लिया। ध्यान से समझो, पूरे वर्ल्ड में श्रापित कैसे हो गया? शैतान ने वो अधिकार आदम से क्या कर दिया? छीन लिया। इसलिए पूरा किसके हाथ में आ गया? शैतान के हाथ में आ गया। अभी परमेश्वर फिर से हमें क्या बोल रहा है? मेरे साथ काम करने वाले उस लेवल में आ जाओ। तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। कैसे? हमें अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ले लिया। समझ में आया? और पवित्र आत्मा हमें देने के बाद हमारे साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा है? अभी परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? जब हम प्रभु में आ गए, प्रभु का काम करने लगे, तो सिर्फ क्या नहीं है, शब्दों में नहीं है, प्रैक्टिकल है। पतरस को बोला, पतरस मैं तुम्हें स्वर्ग राज की क्या दूंगा? कुंजी देने का मतलब, चाबी देने का मतलब। आप ये नहीं बोल रहा हूं कौन सी होगी, लोखंड की होगी, सोने की होगी। उसका अर्थ क्या है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। और वो अधिकार स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। और चेलों को भी क्या बोला? लूका 10:17 पढ़े। હરકાતા પાછા આવ્યા અને તેઓએ કહ્યું કે પ્રભુ તારા નામથી દૂતો પણ અમારે તાબે થાય છે। 17-18 તેણે તેઓને કહ્યું કે મેં શૈતાનની વીજળીની પેટે આકાશથી પડેલો જોયો। आगे મેં તમને સર્પો તથા બિચ્છુઓ પર પગ મૂકવાનો તથા શત્રુના બધા પરાક્રમ પર અધિકાર આપ્યો છે અને તમને કશાથી પણ ઈજા થશે નહીં। 17 से 19 तक है। और वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से
आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। इधर प्रभु यीशु भी अपने चेलों को क्या बोल रहा है? चेलों को यानी हमको भी क्या कर रहा है? बोल रहा है क्या? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर मैंने क्या दिया? दिया है कि देना है? दिया। पृथ्वी में हम ऐसे चलते जैसे हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो गरीब हैं, हम परेशान हैं, हमारे जैसा कोई कंगाल इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि हम अपने स्थान को नहीं पहचान रहे। हम अपने उस दिए हुए अधिकार को, अब अगली बात ये भी है, आप जितने आत्मिक होंगे तभी आपको समझ में आएगा अधिकार को इस्तेमाल कैसे करना। नहीं है तो आपको मालूम नहीं आप कौन है करके आपके पास कितना अधिकार है, तो आप लाचारी का जीवन ही जिएंगे। आप परेशानियों का, निराशा का, चिंताओं का बोझ लेकर ही चलते रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया आपको परमेश्वर ने कितना बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। सहकर्मी बोले तो उसने आपको शब्दों में नहीं बनाया, उसने आपको अधिकार दिया है। और उस अधिकार में किसके ऊपर अधिकार दे दिया? इस दुनिया में जितनी भी बड़ी शैतान की ताकत है उसके ऊपर आपको क्या दे दिया? वो अलग बात है कि रात को एक भूत दिख गया सपने में तो आप पानी पानी हो जाते हैं, डर जाते हैं, घर वालों को परेशान करके रख देते, मेरे को सपने में भूत आ गया, क्योंकि आपको खुद मालूम नहीं आप कौन है। उसके लिए आपके पास अधिकार है करके आपको मालूम नहीं, इसलिए आपके अंदर डर आता है। कितने लोग ये बाइबल को घर पे रखते समय रात को भूत ने पकड़ लिया तो उसके कंधे सिर के नीचे बाइबल रखें। किसके लिए रखेंगे? इस बाइबल को इस्तेमाल करने के लिए, सिर के नीचे रखने के लिए, कि शायद शैतान डर जाएगा। आपको कुछ भी मालूम नहीं वचन के बारे में, इसके लिए आपको डर आता है। डर आपका निकल जाएगा जब आपको वचन समझ में आ जाएगा। मैं मोस्ट हाई गॉड, महा परम प्रधान परमेश्वर के साथ काम करने वाला सहकर्मी हूं। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये आपको समझ में आ रहा है? इस दुनिया की सुपर पावर भी एक उस व्यक्ति को हिला नहीं सकती जिसके पास स्वर्गीय अधिकार है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। शेरों का मुंह ऐसे ही बंद नहीं हुआ, आग की ज्वाला ऐसे ही ठंडी नहीं हो गई, समुद्र ने ऐसे ही रास्ता नहीं दे दिया। उस परमेश्वर ने उन लोगों को अधिकार सौंपा था। मेरे प्यारों, इस दुनिया में आज भी कितने लोग इस बाइबल को लेके सेवा कैसे करते हैं? लाचारी की सेवा, भीख मांगने की सेवा, प्रभु के नाम में पैसा दे दो, पैसा दे दो। आपको मालूम नहीं आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपको मालूम नहीं आपको परमेश्वर ने कितने ऊंचे स्थान पे रखा है, इसलिए आपको इस संसार की वस्तुओं की चिंता आती है। जब आपको यह समझ में आएगा, सेवकाई पैसे से नहीं, सेवकाई तीसरे स्वर्ग से मिले हुए अधिकार से होती है। सेवकाई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है। सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए स्वर्ग मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आप बॉडीगार्ड खड़ा करके रखते हैं, मुझे कोई नुकसान ना हो। आप पैसा इकट्ठा करके रखते, मेरी मुसीबत में मुझे पैसा काम में आएगा। आपको मालूम नहीं आप कौन है, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा मुझे प्रभु ने किस काम के लिए चुना है। इतना आपने पढ़ लिया, प्रभु ने मुझे चुना है, किस काम के लिए चुना है? उसके साथ काम करने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए। इसलिए पतरस को बोल दिया, पतरस तू मछली पकड़ रहा है, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा।
ये नहीं हमने सारी जिंदगी इस पृथ्वी में काम ही करते रहना और लास्ट में मर कर प्रभु को बोले प्रभु क्या करे, हम तो तेरे लिए कुछ कर नहीं पाए। प्रभु पूछेगा, मैंने तुझे अपने कीमती लहू से धोया, तुझे मुफ्त में तेरे पापों को मिटा डाला, अपने पवित्र आत्मा की शाप तेरे ऊपर लगाई। तू कर क्या रहा था? तेरे जीवन में क्या था? अधिकार का अनुभव हमें नहीं होगा तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के साथ सहकर्मी नहीं बन सकते हैं। इसलिए घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना क्या करनी है, मुझे स्वर्गीय अधिकार का अनुभव कर परमेश्वर, मुझे वो अधिकार का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो आप इस संसार की चिंता में डूबे रहे। संसार की चिंता समझते, आज के लिए भी घर में आटा है, 2 दिन के लिए भी है, आज के लिए भी घर में पैसा है, तो भी अब अगले महीने क्या होगा। संसार की चिंता आपको दबाए, निराश हो जाओगे आप प्रभु के पीछे चल नहीं पाओगे और एक समय आएगा छोड़ छाड़ के आप चले जाओगे। अंधकार से निकले थे, वापस अंधकार में चले जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कितनी ऊंची बुलाहट आपको दी गई थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ काम करने के लिए। और उसका मतलब अधिकार, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं अपने चेलों को साथ में रखा, प्रभु यीशु ने उनको अधिकार भी दिया और वो अधिकार उनके मुंह के द्वारा प्रकट हो रहा था। पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे, एक लंगड़े ने भीख मांगी, मुझे कुछ दो, मेरी मदद करो। उन्होंने बोला, सोना चांदी रुपया हमारे पास देने के लिए नहीं है। ध्यान से सुनो, कितने लोग क्या बोलते हैं। बाइबल में कहां लिखा है सोना नहीं पहनने का, चांदी सोना नहीं पहनने का? बहुत जगह लिखा है, अब समझना है अच्छी तरह। अगर सोना चांदी पहनना सब कुछ होता तो पतरस ने अपनी एक विटी निकाल के दे देनी थी, ये ले पकड़। बोला सोना चांदी हमारे पास, क्योंकि हम संसार से अलग किए हुए, इस संसार का हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास कुछ है। अगर तू ध्यान से, गौर से, उस आशा से हमारी ओर देखेगा कि मुझे मिलेगा कुछ, तो तुम्हें हम देंगे। वो लंगड़े ने आंख उठाई, सोना चांदी रुपया इनके पास नहीं है, तो ये क्या दे पाएंगे मुझे, ये क्या देंगे? उस विश्वास, उस आशा से जब देखा, पतरस ने बड़े उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो प्रभु यीशु ने उनको सौंपा था। उस अधिकार में क्या आया, यीशु नासरी के नाम में अपने पांव पर खड़ा हो जा। जो जन्म से कभी चला नहीं था, जो लंगड़ा कभी उठकर खड़ा नहीं हुआ था, स्वर्गीय अधिकार के द्वारा, वो शब्द के द्वारा, वो वचन के द्वारा, उस वचन को बोलते ही उसके घुटनों में जान आ गई, उसके पैरों में वो बल आ गया। ये है अधिकार। इस पृथ्वी में रहते समय हम कितनी बार परेशान क्यों हो जाते हैं? हम अधिकार इस्तेमाल नहीं करते। आप ऑफिस में काम करते हो, आप कुछ भी मेहनत मजदूरी करते होंगे, नौकरी करते होंगे, आपको लोग परेशान करते होंगे, चिंता ना करें। स्वर्गीय अधिकार का इस्तेमाल, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। वो अधिकार आपके पास है तो आप हर जगह जयवंत होकर आएंगे। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलता है, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो रोज हर दिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह जीवन रोना धोना निराशा चिंता का जीवन नहीं है। मसीह जीवन आनंद और हर्ष का जीवन है। मसीह जीवन अधिकार से चलने वाला जीवन है। और अधिकार किसके पीछे, किसके ऊपर है? अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार है, जिन्होंने लोगों को बांध कर रखा है। जिन लोगों के पीछे आप काम करते हो, जिन लोगों से आप डरते हो, उनसे मत डरो। उनके पीछे अंधकार की जो शक्ति है, उसको हराने की, उसको लड़ने के लिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। फिर आप कभी निराश नहीं होंगे, फिर आप परेशान नहीं होंगे,
फिर आपको किसी के मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका भरोसा किसके ऊपर होगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होगा। फिर आपका पूर्ण विश्वास होगा, मेरी सहायता के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। मुझे किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाकर मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग मेरी मदद करो। आपको मालूम होगा, सृष्टि को बनाने वाला मैं उसके साथ कोवर्कर हूं, मैं उसका पार्टनर हूं, मैं उसके साथ काम करने वाला हूं। जिसने लिख के दे दिया, सारा सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, पृथ्वी भी मेरी है। और हम भिखारी नहीं, हम अधिकारी हैं। भिखारी का काम मानना है, अधिकारी का काम हुक्म देना है, आना है, आएगा। कितने लोग हैं आज प्रभु में आने के बाद भी उनको अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना वही दिमाग में रहता है। परमेश्वर ने उनको एक ऊंचे स्थान के लिए चुन लिया, उसका काम करने के लिए चुन लिया, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस संसार में काम करना, पैसा कमाना, ज्यादा धन दौलत इकट्ठा करना, यही दिमाग में बसा हुआ है। जब समझ में आ जाएगा, प्रभु यीशु ने जाकर चेलों को क्या बोला? मेरे पीछे हो लो, आ जाओ। जाल छोड़ा, मछली छोड़ी, बाप को छोड़ा, छोड़कर यीशु के पीछे। इसलिए मेरे प्यारों, ये ना सोचे कि इस पृथ्वी में हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, हमारा कौन है, हम तो ऐसे ही जीना है। आप अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। कई बार हम अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक छोटा बच्चा, बेशक उसके पापा के पास 4 व्हील है, अच्छी मोटरसाइकिल है, अच्छा पैसा है, तो भी वो बाइक उसको अच्छा लगता है, गाड़ी चलाना भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ ना आने के कारण बाप उसके हाथ में नहीं देता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम ये सोचते हैं कि चलो मेरे जीवन में क्या मालूम प्रभु कुछ करेगा या नहीं करेगा। आपको अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है। आप हो कौन पहले वो समझ में आना है। आप परमेश्वर के साथ काम करने वाले। इसलिए पौलुस ने बोल दिया, हम मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सहकर्मी, उसके साथ काम करने वाले हैं। अभी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई, मैं जब बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से निकल जा, सामर्थ स्वर्गीय है, लेकिन ये शरीर को इस्तेमाल करना है। उसको समझ में आ जाएगा ये जो शब्द आ रहा है निकल के, ये कौन बोल रहा है। इतनी बड़ी ऊंची बुलाहट मिलने के बाद भी यदि हम अपने उस स्थान को खो जाएं, यानी उस मिली हुई ऊंची बुलाहट को भूलकर छोड़कर वापस पाप में चले जाएं, हमारे जैसा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। प्रभु ने आपको किसके लिए चुना है? सारी जिंदगी मर मर के काम करने के लिए नहीं, उसका काम करने के लिए। उसका काम करेंगे तो अधिकार मिलेगा, अपना काम करेंगे तो गुलामी मिलेगी। मुझे प्रभु का काम करना, मुझे प्रभु के काम के लिए दौड़ना है। आपके बिना मांगे, आपके बिना सोचे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जरूरत बताने की भी नौबत नहीं आएगी। आपको मुंह खोलकर बोलना भी नहीं पड़ेगा प्रभु मुझे ये मिलेगा कि नहीं। जो आपको चाहिए होगा समय पर आपके लिए इंतजाम कर देगा, क्योंकि उसने लोगों को चलाया है। लाखों इस्राएलियों को, 32 लाख 40 साल मरुभूमि में खिलाता रहा, बिना किसी के मांगने से। अपनी जिम्मेवारी, वो हमारा बाप विश्वासी हो गए, वो हमारी माँ भी है, बाप भी है।
वफादारी से हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन आज सुबह की समय क्या मैं अपने स्थान को समझ पाया हूं? क्या मुझे समझ में आया है उसने मुझे क्यों चुना? क्या मुझे समझ में आया है मैं उसके साथ काम करने के लिए जब बुलाया गया मैं कौन सा काम कर रहा हूं? मेरा शरीर वो इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है? आइए अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सहकर्मी होने के लिए चुना है। सहकर्मी बोले तो परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने, परमेश्वर के साथ मिलके काम करना है तो वो आपको अपनी सामर्थ्य दे देगा, अधिकार दे देगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये समझना है प्रभु, इस संसार का धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, तेरे स्वर्गीय अधिकार को मुझे चाहिए। जब आप आत्मिक बनेंगे, आत्मिक बातों की लालसा करेंगे। एलिया के साथ अलीशा कितने सालों तक उसकी सेवा करता रहा, उसके हाथों में पानी डालता। एक समय आया जब एलिया उठाया जाने वाला, अलीशा को बोला मुझसे क्या चाहिए मांग, तुझे लोग नहीं चाहिए, अच्छा सेटलमेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अलीशा ने मुंह खोलकर एक ही बात एलिया को बोला, जो तेरे ऊपर आत्मा का अभिषेक है इसके 2 गुना भाग मुझे चाहिए। एलिया ने बोला मैं उठते समय देख लेगा तो मिलेगा। जब रथ में एलिया जा रहा था, अलीशा ने देखकर चिल्लाया, एलिया की गोदरी अलीशा के ऊपर गिरी, चद्दर गिरी। वो चद्दर नदी पे मारते समय, पानी पर मारते समय पानी 2 बार, लोगों को समझ में आ गया एलिया का आत्मा अलीशा के ऊपर ठहर गया है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मनुष्य के रूप में जान देकर 3 दिन मुर्दों में से जी उठकर चला गया स्वर्ग में। अभी यीशु मेरे अंदर है, उसने मुझे चुना है उसका काम करने के लिए। आपके जीवन में परमेश्वर दिखा। हम कितनी बार इस संसार में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी निराश हो जाते हैं। उसके साथ काम करके देखें, आप खुश रहे, आपके पास अधिकार होगा। उस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आइए हम प्रार्थना करें।